हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमन और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबको आज सॉल्व करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है और अगर हम इसको बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आया हुआ नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कैसा होगा। एक द्विघातीय बहुपद जो होता है, इसका आलेख मतलब ग्राफ कैसा होगा। इसमें सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, एक ये समझाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो द्विघातीय बहुपद जो होता है उसका एक्स का मान 2 होता है। क्या होता है? एक्स का मान 2 इसलिए ये जो है एक्स एक्स को इसका जो ग्राफ होगा वो 2 बार काटेगी। क्या बार काटेगी? मान लेते हैं इस तरह स्टार्ट होगा, इस तरह काटेगा, तो मतलब 2 बिंदु पर कटेगा। कितने बिंदु पर? एक्स एक्स को 2 बिंदु पर काटेगा। तो ये जो ग्राफ होता है इसका, ये परवलयाकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार नहीं होता, ये परवलयाकार होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन गो हो जाएगा। उसके बाद क्या, एक घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो घात जिसका 1 होता है, पावर 1 होता है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। जैसे 2x + 3, तो x पे पावर 1 है, मतलब 4 पे पावर 1 है। जैसे 3y + 2 या y पे पावर कितना 1 है, तो ये रैखिक होगा। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद जो होता है वो पावर सबसे बेसिक 3 होता है। इसका ऑप्शन वो हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। उसके बाद है रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। रैखिक बहुपद जो होता है, मतलब कि रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो ये होता है, मतलब कि एक तरह से सरल रेखी होता है। कैसा होता है? रैखिक बहुपद सरल रेखी होता है। उसका x का मान 1 होता है। जब ऐसे करो तो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है एक बार काटेगा, यहाँ पे एक बिंदु पे, यहाँ पे काटेगा, कहीं पे भी काटेगा, तो एक्स एक्स एक बार एक ही बिंदु पर काटेगा सरल रेखा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं होने के लिए क्या शर्त ये है कि जो एक्स वाई जेड होता है, मतलब कि चर जो होता है, जैसे मान लेते हैं एक्स है, इस पर रूट नहीं होना चाहिए, इस पर रूट नहीं होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। या फिर वो एक्स जो है बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/x ये नहीं। अगर ये हो गया, ये दोनों, तो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये तो x है, इसे पावर 1 है, सही है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि ये रूट 3 पर रूट है, ये x पर नहीं है। इसमें क्या होगा कि यहाँ भी ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x कहाँ पे है? नीचे है, नीचे बहुपद नहीं होता है। या फिर x पर अगर रूट चला रहता तो वो बहुपद नहीं होता। तो इसका ऑप्शन वो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या कौन बहुपद नहीं है? ये बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि x नीचे है, इसलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुपद y³ - 3y² - 3y + ½ है ना का घात, मतलब पावर। तो चर पे जो अधिकतम पावर होता है भाई, उसका बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पावर बेसिक कौन है? 3 है यहाँ पे। इसका बहुपद कितना है, घात कितना हो जाएगा इसका? 3, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है, बहुपद 4 + 3x का घात निम्न में कौन होगा। घात मतलब होता है पावर, x का पावर, x का पावर कितना 1 है, कुछ तो 1 है, इसका हो जाएगा ऑप्शन को। उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो शून्यक होता है, शून्यक की संख्या 2 होता है। द्विघात नाम है द्विघात, 2 घात वाला, तो उसका x का मान क्या होगा? 2। उसके बाद द्विघात बहुपद x³ - 3 के शून्यक होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x² - 3 को शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर? शून्य के। तो x² बराबर ये 3 इधर जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर का रूट चढ़ेगा 3। इस रूट जो होता है इसमें एक प्लस एक बार माइनस, इसका ऑप्शन हो जाएगा खो, -√3 अब +√3 सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 6x² - 7x - 3, इसमें इसका शून्यक निकालने के लिए कि सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा 6 यहाँ पे, और b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा हमारा -3। इसका शून्यक का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस √b² -4ac बटे 2a। तो इसको हल करेंगे आप तो माइनस, अब b का मान कितना है? -7। कितना है? तो -7 अब प्लस -√b² मतलब कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है? 6 इंटू c का मान कितना है? c का वैल्यू है, ये लिखाओ, c का वैल्यू है -3। कितना है? -3 अब बाय 2a, कितना है? बाय 2a। तो a के गुना 2, a के बदले कितने लिखेंगे 6। तो यहाँ पे हो जाएगा -+ 7 प्लस -7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस, है ना, 4 छके 24 किया, 3 छके 12, 12 छके 72 मतलब 72 अब बाय 2 छके 12। तो इतना होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि 7 + -√50, तो 72 121 बटे 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 7 + -121 का वर्गमूल 11 आएगा बटे 12। अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे एक बार इसको
जोड़ेंगे। तो एक बार क्या करेंगे कि x बराबर 7 प्लस 11/12 करेंगे। एक बार क्या करेंगे 7 माइनस 11/12 करेंगे। तो x बराबर 11 7 18/12 हो गया। और उसके बाद हो गया माइनस 4/12। तो इसका ऑप्शन रहेगा 6 से कटेगा 6 दूनी 12 6 तिया 18। इसका होगा 6 दूनी 12 4 एकम 4 4 तिया 12। इसका ऑप्शन हो जाएगा x बराबर 3/2 अकोमा माइनस 1/3। इसका ये सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3/2 और ये वाला को। उसके बाद अगला प्रश्न है बहुपद इतना के मूलों का योगफल। इतना के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b। तो माइनस लिखेंगे पहले। अब b का मान कितना है -4। तो +4 हो जाएगा बटे a के बदले कितना है 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4/1 मतलब 4 हो। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि 13 नंबर में यदि किसी द्विघात बहुपद उतना के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ भी वही सेम है। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a माइनस b। तो माइनस माइनस ये b का मान है तो माइनस माइनस प्लस b/a का मान 1। तो इसका मान हो जाएगा 2 खो। उसके बाद है यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। तो c का मान यहाँ पे कितना है 10, a का मान कितना है 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 वाला कौन सा को। उसके बाद है उसके बाद का क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना कि शून्य अल्फ़ा a और b हो तो a b का मान यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो एक अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c का मान 5 a का मान 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा को। उसके बाद यदि बहुपद इतना कि शून्य अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का सूत्र का मान पूछ रहा है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास x² माइनस x प्लस 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शून्य पूछ रहा है। तो चलो हम इसको स्टार्ट कर यहाँ बनाते हैं x² माइनस x प्लस 1। इसका जो है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो ठीक है, निकालने के पहले इसका अल्फ़ा और बीटा का लेते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। अब क्या करें अल्फ़ा इंटू बीटा में अल्फ़ा से भाग देंगे, अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बीटा एक हम बीटा लिखेंगे। अब प्लस इसमें इससे बीटा से भाग देंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फ़ा एक हम अल्फ़ा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र यहाँ पे हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बटे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये 4 को जब हो गया तो 4 को लिखा जाता है -b/a और गुना चौथा के ऊपर कर देंगे c। ये a और ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन -b/c। अब लिखेंगे माइनस। अब b का मान कितना है -1 कितना है तो माइनस +1 और बटे c का मान कितना है 1। तो 1/1 का मान 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद को हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा को, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, 16 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लेना। उसके बाद क्या है कि यदि अल्फ़ा बीटा इतना की बहुपद हो, वही क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, तो उसके बाद है यदि इतना हो सेम वही क्वेश्चन, तो इसका भी करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा लगता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा और c/a a/c। तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब b का मान कितना है 1 बटे c का मान कितना है -2। ठीक था, हाफ हो जाएगा कोस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है 18 नंबर में यदि इतना कि शून्य का अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा और बीटा हो तो क्या होता है कि यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे -b/a तो -6/2 करेंगे तो आएगा ऑप्शन -3। अच्छा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो c/a का मान -6/a का मान 2। इसका ऑप्शन कहता है -3 आएगा। तो ये तो सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर में कि एक द्विघात बहुपद के मूलों की योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है और इतना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, है ना। मूलों के योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इन्होंने दे रखा है 2 और गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -15। तो ये पूरा द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद एक सूत्र याद रखना, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना -15। तो इसमें हो जाएगा x² माइनस 2 गुना x 2x माइनस गुना प्लस, है ना, प्लस गुना माइनस 15। तो ये वाला द्विघात बहुपद होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा जाकर के आपका x² माइनस 2x माइनस 15 माइनस, है ना, -15 कौन से में है, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर में क्या हो जाएगा गो नंबर। 19 का क्या होगा 19 का गो क्या है गो है। 19 का गो यहाँ +15 दिया है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन चाहिए प्लस, तो इसका ऑप्शन गो हो जाएगा। बस बेसिकली इसमें याद रखना है कि x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ ही है 2, तो ये माइनस 2x हो जाएगा। अब प्लस 15 होना चाहिए, तो ऑप्शन को होगा। उसके बाद क्या है कि 20 नंबर में कि p का मान जिसके बहुपद इतना पूर्णतया x माइनस 2 से विभाज्य है, x माइनस 2 से भाज्य, तो p का मान पूछ रहा है। मतलब कि इससे ये गुणनखंड क्या है, इसका क्या है, ये गुणनखंड है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे क्या x का मान निकालेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 करके x बराबर कितना रखेंगे 2, x मान इधर रखेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे x का मान 2 पुट कर दें, 2 पुट कर देते हैं, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, अब प्लस 4 अब 2 का स्क्वायर कितना हो 4, अब माइनस p गुना 2p, अब प्लस 8, तो 8 यहाँ पे आया, 4 चौके 16, अब माइनस 2p, अब प्लस 8, तो 8 8 16 16 32 माइनस 2p, 32 माइनस 2p, इसको बराबर 0 कर दो, तो 2p बराबर 32, तो p बराबर कितना हो जाएगा 16, p बराबर कितना आ जाएगा 16, ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक हो, तो इनके दो अन्य शून्यक का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल d/a। इसका ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर का क्या है, मुझे नहीं पता है किसका, मैं देख लेता हूँ। 21 का है खो, 21 का क्या है खो, 21 का है खो, ठीक है, 21 का क्या है खो। उसके बाद है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, रैखिक मतलब जिसपे पावर 1 हो, ये वाला है। उसके बाद क्या 22 हो गया। 23 नंबर में है यदि इतना, तो x का मान निकालें, इसका मान निकालें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही लंबा जोड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0.3x अब माइनस 0.37x बराबर माइनस 0.3 अब माइनस 3.37, ठीक है। तो 30 में 37 घटाएंगे, 30 में 37 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, 0 दे सकते हैं, तो 30 में 37 करेंगे तो माइनस 0.7x बराबर इसमें हो जाएगा 0.7, तो x बराबर होगा 0.7 बटे माइनस 0.7, तो कट जाएगा ये -1 बार में, कितना बार में -1 बार में, इसका ऑप्शन हो जाएगा को, 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा को। उसके बाद क्या 24 नंबर में एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यकों के गुणनफल होंगे, तो d/a होता है, क्या होता है -d/a, -d/, 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा को ए। चलो तो ये इसको भी याद रखना है, 24 का बोर्ड में आ सकता है ये 24 को, कि त्रिघात बहुपद के शून्यक के गुणनफल क्या होता है -d/a। उसके बाद यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है, मतलब कि एक शून्यक मतलब कि x का मान कितना है -2 है, तो p का मान याद करें। तो x का मान जब हमें -2 दिया हुआ था, यहाँ पुट कर दो -2, तो p अब -2 का जो करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 3 गुना -2 तो -6 हो जाएगा, -6 अब प्लस p, इसको शून्य के बराबर कर दो, कितना के शून्य के, तो 4p अब प्लस p 5p, कितना p 5p, 6 को उधर भेज दो बराबर 6, तो p बराबर हो जाएगा 6/5, 6/5 ऑप्शन को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है c/a, क्या होता है 26 नंबर में 26 का ऑप्शन हो जाएगा को, 26 का क्या हो जाएगा वो c/a, इसका ऑप्शन हो जाएगा c/a। c का मान कितना है बटे a, -c/a, तो माइनस प्लस हो जाएगा c/a, ये वाला ऑप्शन को एक आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा प्लस गामा, इसका ऑप्शन हो जाएगा -b/a, ऑप्शन गो, त्रिघात का ये उसका सूत्र होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 29 नंबर में यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो, तब a का मान क्या होगा। शून्यक क्या है, बराबर है और उल्टा है, बराबर है शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो, अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा होगा, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा c/a, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 1 बराबर c का मान इसमें कितना है, c का मान कितना है इसमें, c का मान है -b और a का मान है 1, तो b बराबर हो जाएगा -1, b बराबर कितना हो जाएगा -1, ऑप्शन ये वाला, ये छूट जाता है। यदि इतना कि गुणनफल 8 है, कितना गुणनफल मतलब c/a बटे इतना, तो c/a बराबर 8, तो a बराबर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसके शून्यक है, इसको शून्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो 8 जब होगा तो इसका गुणनफल जब 8 है तो प्लस माइनस तो नहीं होगा, ये कट जाएगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो एक अगर रखते हैं -1, तो 1 अब प्लस 1 क्यों दे दी, ये कुछ सवाल ही में कुछ त्रुटि है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि
बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो एक अल्फा बटे बीटा, ये क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर में कि बहुपद इतना कि दो शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा और अल्फा का मान निकालो। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बीटा और अल्फा का लघुत्तम लेंगे तो बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, सीधा करके लिख दें। इसमें जब हम अल्फा अल्फा से बीटा बीटा से भाग दें, अल्फा बचे अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर अब प्लस इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बटे अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर लिखेंगे। इसका तो प्रॉपर सूत्र होता नहीं है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है लिख सकते हैं ना। अब बटे अल्फा इंटू बीटा, ये पहला ये इसको हम ऐसे कर दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, जब हम करेंगे स्क्वायर इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बचेगा तो उसमें से क्या करेंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा को घटा देते कट जाएगा तो ये बचेगा। तो उसके बदले में तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या था माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए तो माइनस 5 बटे 1 तो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 इंटू सी बटे सी का मान कितना 6 बटे 1 6, अब बटे अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे सी का मान कितना 6 बटे 1 मतलब कि 6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बचे 25 अब माइनस 26 तो माइनस 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 6 तो इसका को ऑप्शन दे रहा है माइनस 13 बटे 6 माइनस 13 बटे 6 तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माइनस बी बटे 1 और उसका 25।